हेलो गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात से आई हुई एक लेटेस्ट और ज़बरदस्त वैकेंसी के बारे में, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आई है और इसमें 780 पदों के लिए ये सीधी भर्ती आई हुई है। क्या है ये वैकेंसी और क्या है इसकी पूरी डिटेल जानेंगे अपने इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ बने रहें। यहाँ पे लगभग सभी सब्जेक्ट के लिए बम्पर वैकेंसी है। स्पेशली कॉमर्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो पूरा अपने वीडियो में हम इसकी डिटेल्स में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं। ऐसे कौन कौन से बंदे हैं जो क्वालिफाई करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा, उनका एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो एज़ पर यूजीसी रेगुलेशन 2018 के तहत होना चाहिए। और थर्ड है, उनको डिग्री जो अवार्ड होनी चाहिए वो यूजीसी के थ्रू होनी चाहिए, यानी यूजीसी से वैलिड होनी चाहिए, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो उसके थ्रू। तो यहाँ पे इनके थ्रू होना चाहिए। कैंडिडेट का मैक्सिमम मिनिमम जो ग्रेड है वो है 55% होना चाहिए उसका पीजी में। और इसके अलावा अगर जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो नेट क्वालिफाई होते हैं या उनके पास गुजरात का स्लेट है या पीएचडी है 11 जुलाई 2009 से, तो ये सभी वैलिड होते हैं इसके लिए। तो इन सब के लिए ये इनकी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे बताई गई है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैलिड हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और बातें हैं जो आप प्रॉपर नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लीजिएगा। यहाँ पे रिलैक्सेशन की बात करें तो सिर्फ़ और सिर्फ जो गुजरात डोमिसाइल है उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा। अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको जनरल कैंडिडेट की तरीके से ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो एससी हो, एसटी हो और एससी बीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो या फिजिकली हैंडीकैप हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी जिनको बोला जाता है। तो कोई भी अदर जो कैंडिडेट होंगे अदर स्टेट के, उनको जनरल कैंडिडेट की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो रिजर्वेशन के मामले में बहुत क्लियरली यहाँ पे बता दिया गया है। तो ये गुजरात स्टेट वालों के लिए है ये सब जितने भी रिजर्वेशंस हैं। और यहाँ पे स्केल की बात करें तो 5 साल के लिए प्रोवेशन पीरियड होगा जिसमें सैलरी मिलेगी 40,176 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट 5 ईयर एज पर द रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और अगर इनको कुछ इंक्रीज़ भी करना होगा तो ये उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि ये 5 साल तक सर्विस करवाएंगे, उसके बाद जो सेटिस्फैक्ट्री होगी या आपके वर्क का वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद वो आगे की बातें करेंगे। जो भी होगा उसके बारे में इनको आगे पे स्केल और बाकी चीज़ें हैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के थ्रू होंगी। क्या है पूरा मेरिट का कैलकुलेशन ये समझ लेते हैं अपने इस वीडियो में। मेरिट की बात करें तो जो ग्रेजुएशन लेवल के कैंडिडेट्स हैं जिनके 45 से लेके 55 अंक हैं, यानी इतने परसेंटेज हैं, तो उनको 10 नंबर दिया जाएगा। मैक्सिमम 21 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं ग्रेजुएशन लेवल से। जिनके 55% से लेके 60% तक हैं उनके 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। 10 नहीं 16 है, ये 16 मार्क्स मिलने वाले हैं। और इसके अलावा 60% से लेके 80% जिनका है उनको 19 मार्क्स मिलेंगे। और 80% से जो एबव होंगे उनको 21 मार्क्स मिलेंगे। तो ओवरऑल 21 मार्क्स यहाँ मिलने वाले हैं वेटेज के रूप में। पीजी में जिन कैंडिडेट्स का 55 से 60 के बीच में परसेंटेज है उनको 20 मार्क्स मिलेगा। 60 टू 80 वालों को 23 मार्क्स मिलेगा और 80 से एबव जो होंगे उनको 25 मार्क्स मिलेगा। तो टोटल 25 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हाईएस्ट में। एमफिल जिन लोगों ने कर रखा है उनको 55, अगर फ्रॉम 55 टू लेस दैन 60% है तो 5 मार्क्स मिलेगा और 60% से एबव है तो 7 मार्क्स, यानी टोटल यहाँ पे 7 मार्क्स का वेटेज मिलने वाला है। जो लोग पीएचडी हैं उनके लिए सीधा सीधा यहाँ पे 25 मार्क्स मिलने वाला है, तो काफ़ी बड़ा वेटेज है। इसके अलावा नेट सेट या जीआरएफ जो कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या है, यहाँ पे जो नेट विथ जीआरएफ है उनको 10 नंबर मिलेगा और नेट ओनली वालों को 8 नंबर का यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। और जी स्लेट जो स्टेट लेवल का सेट है उस पर आप 5 नंबर का मिलने वाला है, तो मैक्सिमम 10 नंबर का यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे प्रोविजन ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च पेपर, अगर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है तो यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यूजीसी के जनरल में तो वो 6 नंबर आपको मिलेगा। इसके अलावा एकेडमिक और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो वो भी आपको 10 नंबर यहाँ पे दिलाएगा। तो पूरा नोटिफिकेशन आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या है यहाँ पे। और अवार्ड के मामले में बात करें तो आपको अगर नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी अवार्ड मिला हुआ है तो उसके लिए आपको 3 नंबर यहाँ पे मिलेगा। तो टोटल मार्किंग कितने की होगी, 100 नंबर
प्लस आपका इंटरव्यू। इसी के बेसिस पे मेरिट यहाँ पे बनने वाली है। तो इसी के बेसिस पे यहाँ सिलेक्शन भी होना है। तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो है ओरल इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इन्हीं दोनों के बेसिस पे आपके सिलेक्शन यहाँ पे होने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा है, एडवांटेज है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अभी करंट में नेट सेट या जेआरएफ क्वालिफाई किया है। वो सभी कैंडिडेट्स ज़रूर यहाँ पे करें अप्लाई। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सीटों की, सब्जेक्ट की जो सीटें हैं वो भी काफ़ी बड़ी मात्रा में है। तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट की हम सीटें भी देख लेते हैं। इंग्लिश में 105 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। फिलॉसफी के लिए 2 पोस्ट है। इकोनॉमिक्स में 103 पोस्ट है। तो इकोनॉमिक्स में काफ़ी बड़ी पोस्ट है यहाँ पे, और इंग्लिश में भी काफ़ी ज़्यादा है। जियोग्राफी में 5 है। इंडियन कल्चर में 1 है। पॉलिटिकल साइंस में 7 है। अगर मैं बात करूँ तो कॉमर्स में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 179, प्लस बैंकिंग में 1 है और बिजनेस मैनेजमेंट में टोटल 2 हैं। तो अगर इसकी बात की जाए तो अप्रॉक्स 182 सीट आती हैं जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में है। तो आप बिल्कुल मत मिस करिएगा, इसको ज़रूर अप्लाई करिएगा। टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग में 2 है। ह्यूमन डेवलपमेंट में 4 है। होम साइंस में 3 है। कंप्यूटर साइंस में 7 है। बॉटनी में 33 है। जूलॉजी में 6 है और बायोलॉजी में 4 है। केमिस्ट्री में 105 सीटें हैं। फिजिक्स में 64 हैं। मैथ में 44 है और माइक्रोबायोलॉजी में 16 है और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आपकी 3 सीटें हैं। यहाँ पे 3 सीटें हैं। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं। बायो केमिस्ट्री में 3 है। टोटल ऑफ आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस को मिला के 697 पोस्ट हैं। इसके अलावा लॉ में 19 है। हिंदी मेथड में 6 हैं। इंग्लिश मेथड में यहाँ पे 10 हैं। संस्कृत मेथड में 4 हैं। तो ये सब अकाउंटेंसी कॉमर्स मेथड यहाँ पे भी आपकी 4 सीटें यहाँ पे भी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में यहाँ पे हैं सीटें। तो टोटल 780 सीटों के लिए यहाँ पे आया हुआ है। 780 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। ये काफ़ी बड़ी मात्रा में है। ज़रूर आप इसको अप्लाई करिएगा। यहाँ पे कुछ कैटेगरी वाइज भी दिया गया है। तो कैटेगरी वाइज भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी जो सब्जेक्ट है उनको SC ST, फिजिकल, EWS और ओपन के लिए क्या क्या सीटें हैं। तो कॉमर्स और अकाउंटेंसी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 61 ओपन वैकेंसी हैं। तो 61 इसके लिए हैं। बैंकिंग के लिए 1 है और बिजनेस मैनेजमेंट में 1 भी नहीं है जनरल के लिए। तो 61 सीटें हैं, काफ़ी बड़ी सीटें हैं। आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए यहाँ के लिए। तो ये एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी जो हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको दी गई। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।